हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम रिएक्ट के कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स को देखेंगे। ठीक है। तो रिएक्ट में जब भी हम कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि कंपोनेंट को इनिशियलाइज करते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने से लेकर और उस चेंजेस को जब वो एंड हो जाते हैं तब तक के लिए कौन कौन से फेसेस से रिएक्ट गुजरता है। ओके। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ फेसेस होते हैं, उनके नाम हैं। एक पहला होता है माउंटिंग, दूसरा होता है अपडेटिंग और तीसरा होता है अनमाउंटिंग। माउंटिंग फेस में क्या करते हैं, जो भी जैसे अपन ने स्टेट पढ़ रखा है, स्टेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें अपनी रिएक्ट के कंपोनेंट की इनिशियलाइज करके स्टोर रखते हैं, है ना। तो वैसे ही माउंटिंग के फेस में जो होता है, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी इनिशियलाइज हो जाती हैं। ठीक है। अपडेटिंग के इन द सेंस कि जैसे यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है, यूज़र इंटरेक्ट करता है, जैसे यूज़र ने क्या किया, कार्ट पे गया और उसने कोई आइटम ऐड किया, तो यानी अपडेट हो रहा है ना। तो वो सारे आते हैं अपडेटिंग फेज़ के अंदर में। अनमाउंटिंग आता है जब यूज़र का वर्क ख़त्म हो गया है, ठीक है, यूज़र ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो वो उसके कार्ट से रिमूव हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा अनमाउंटिंग का फेज़। अब आते हैं अपन एक-एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो माउंटिंग क्या है? माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम। ठीक है। माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट इनटू द डॉम। जो उसका वर्चुअल डॉम होता है उसमें क्या होता है, अपन एलिमेंट्स को पुट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक पर्सन नाम की हमने फाइल बनाई थी और पर्सन का नेम होगा, एज होगी, तो वो सारे के सारे हमने क्या किए थे, वर्चुअल डॉम में पुट कर दिए थे। ओके। अब देखो इसके अंदर जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट होता है तो उसके लिए चार फंक्शन होते हैं हमारे पास। एक होता है कंस्ट्रक्टर, एक होता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम पॉप्स और तीसरा होता है रेंडर और एक फंक्शन होता है कंपोनेंट डिड माउंट। इन चारों फंक्शन में से क्या होता है, जो रेंडर मेथड है, रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड ऑलवेज बी कॉल्ड। मतलब ये तीनों तो बाकी ऑप्शनल हैं कि अपन कंस्ट्रक्टर लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, बट जो रेंडर मेथड है हमारा वो हर कंपोनेंट में कॉल होगा ही होगा। आपको याद है, जैसे उसको ओपन कर लेते हैं हम। देखो कोई सा भी हमने कंपोनेंट बनाया, चाहे पर्सन डॉट जेएस है, चाहे ऐप डॉट जेएस है, हर में रेंडर मेथड तो आएगा ही आएगा। ठीक है। ये देखो रेंडर मेथड, ठीक है, रेंडर मेथड हर के अंदर आएगा ही आएगा। ओके। तो रेंडर मेथड कंपलसरी होता है कॉल करना हमारे लिए। अब देखो कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। सबसे पहले जो, जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले हमारा कौन सा मेथड चलेगा, सबसे पहले चलता है कंस्ट्रक्टर मेथड। ओके। व्हेन द कंपोनेंट इज इनिशिएटेड एंड इट इज़ द नेचुरल प्लेस टू सेट अप द इनिशियल स्टेट एंड इनिशियल वैल्यूज़। तो जैसे बताया कि अपने स्टेट की जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं अपनी, वो अपन कहाँ पुट करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर में। ओके। ये जैसे एक कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल है। देखो, तो देखो हमारी क्लास बनी है, हेडर नाम का एक कंपोनेंट है। देखो सबसे पहले, और कॉल सही में कॉल कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले कौन सा हुआ है, कंस्ट्रक्टर है। देखो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा और ये क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है हमारे वैल्यूज़ को। देखो ये एक स्टेट है और स्टेट में हमारे जो फेवरेट कलर नाम की वैल्यू है ये इनिशियलाइज हो रही है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मेथड आ रहा है, तो इसको ये कॉल हुआ, देन कौन सा कॉल हो रहा है, रेंडर मेथड। ओके। तो रेंडर मेथड क्या शो करेगा, ये स्क्रीन पे हमें शो करेगा माय फेवरेट कलर इज, और हमने जो भी इसमें वैल्यू पुट की होगी उसको ये शो कर देगा। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड था एक। अब आते हैं रेंडर मेथड पे। तो रेंडर मेथड क्या है, रिक्वायर्ड मेथड होता है एंड दिस इज द मेथड दैट एक्चुअली आउटपुट्स द HTML टू द डॉम। तो रेंडर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो भी कुछ भी रेंडर के अंदर लिखा हुआ होगा, मतलब रेंडर के अंदर रिटर्न होता है और रिटर्न के अंदर जो भी अपने पास होता है यही अपने को ओनली ब्राउज़र पे शो होता है। ओके। जो भी अपना आउटपुट वाला पार्ट होता है वो रेंडर के अंदर में आता है। ओके गाइज। एक होता है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर्ड। मतलब अपन ने कंपोनेंट को रेंडर कर लिया है, उसके बाद में एंड में ये मेथड क्या होता है, कॉल होता है। ओके। दिस इज वेयर यू रन स्टेटमेंट्स दैट रिक्वायर्स दैट द कंपोनेंट इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन डॉम। जो अपने ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए हैं, जैसे यही वाला जो एग्जांपल था, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, सारी चीज़ें कॉल हो जाती है, एंड में क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट सबसे एंड में कॉल होता है हमारे लिए।
ओके, ये तो हो गए हमारे माउंट के। अब आते हैं हम अपडेट करने में, मतलब यूज़र ने कुछ भी चेंजेस की तो अपडेट किया, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। ओके, a component is updated whenever here there is a change in the component's state or props। जब भी कंपोनेंट के स्टेट या प्रॉप में चेंज होता है तो क्या होता है, हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है। मतलब लेट सपोज कि पहले यूज़र का नाम राम था, ओके, और फिर यूज़र का नाम राम से चेंज होकर लक्ष्मण हो गया, ओके। तो लक्ष्मण क्या हो गया, स्टेट उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो हमारा कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। तो हमें अपडेट कैसे करें, तो अपडेट के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं, देखो हमारे पास होते हैं 5 बिल्ट इन मेथड दैट गेट्स कॉल्ड इन दिस ऑर्डर व्हेन अ कंपोनेंट इज अपडेटेड। तो 5 मेथड होते हैं। पहला होता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। अगर हमने प्रॉप में कोई वैल्यू पास की है, ओके, और हमारा वो अगर अपडेट हो रहा है तब ये मेथड कॉल होता है। शुड कंपोनेंट अपडेट, ये चेक करने के लिए होता है। एक रेंडर मेथड होता है, एक होता है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, एंड द लास्ट वन इज कंपोनेंट डिड अपडेट। ओके, the render method is required and always be called the other optional and ओके। सो देखो रेंडर मेथड क्या होता है, जैसे पहले भी था, रेंडर मेथड हमेशा ही रिक्वायर्ड होता है इस कंडीशन में भी। तो पहले मेथड को देख लेते हैं हम, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ऑल्सो एट अपडेट्स गेट डिराइव्स एट स्टेट प्रॉप मेथड इज कॉल्ड। तो अपडेट के टाइम पे ये मेथड भी कॉल होता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड व्हेन अ कंपोनेंट इज गेट अपडेटेड। तो जब भी हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है तो ये सबसे पहले ये मेथड क्या होता है, कॉल होता है। ओके, तो और ये इस प्लेस में हम क्या करते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर वी सेट द स्टेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द इनिशियल प्रॉप्स। मतलब एक कंपोनेंट से हम दूसरे कंपोनेंट में जब वैल्यूज पास करते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, अपने इनिशियल वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर देते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि दूसरा मेथड कौन सा होता है, शुड कंपोनेंट अपडेट। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड यू कैन रिटर्न अ बूलियन वैल्यू दैट स्पेसिफाई वेदर अ रिएक्ट शुड कंटिन्यू विद द रेंडरिंग और नॉट। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, बूलियन वैल्यू की तरह चेक करते हैं। अगर हमारा कंपोनेंट अपडेट हुआ है तो ये मेथड कॉल हो जाता है, अगर अपडेट नहीं हुआ तो ये कॉल नहीं होता। ओके, देन आता है रेंडर मेथड। रेंडर मेथड इज ऑफ कोर्स मतलब हमेशा ही कॉल होता है ये तो, और यही क्या करता है, ये अपने आप को री रेंडर करता है। मतलब पहले नेम की वैल्यू राम थी तो ये राम शो कर रहा था, जैसे ही नाम की वैल्यू चेंज होकर लक्ष्मण हो गई तो ये अपने आप को अगेन री रेंडर करेगा, और अगेन से जो सारी चीज़ें थी उनको शो करेगा। बस कौन सी चीज़ अपडेट कर देगा, नेम वाले प्लेस पे राम की जगह लक्ष्मण को अपडेट कर देगा। ओके, अब आ जाते हैं हम, हमारे जो नेक्स्ट पार्ट था अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग क्या मतलब, यूज़र ने सारा काम कर लिया है, अब वो रिमूव कर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, तो क्या होता है, अनमाउंट हो जाती है। जो जो चीज़ें हमने पुट की हैं उनको वापस अनमाउंट कर देता है। ओके, व्हेन अ कंपोनेंट इज रिमूव फ्रॉम द डोम, इसको क्या बोलते हैं अपन, अनमाउंटिंग बोलते हैं। और अनमाउंटिंग को कॉल किया जाता है, और इसके लिए हमारे पास कौन से बिल्ट इन मेथड्स है, दो है, कंपोनेंट विल अनमाउंट और कंपोनेंट विल unmount। The component will unmount method is called when the component is about to remove from the DOM। मतलब अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, रिमूव होने से पहले क्या होता है, मतलब रिमूव होने वाला होता है जब हमारा कौन सा मेथड होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके गाइज, तो ये हमारे 3 फेसेस थे। पहला था माउंटिंग, मतलब जो इनिशियलाइज करते हैं हम वैल्यूज़ वो होते हैं माउंटिंग के फेस में। दूसरा होता है अपडेटिंग, जब भी कोई वैल्यू अपडेट होती है। और तीसरा होता है अपडेट होने के बाद जब हम रिमूव करते हैं। ओके, सो ये कुछ मेथड थे इनके लिए। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज पुट योर डाउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।